नमस्कार, मैं नंदिनी गुरुंग और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। जैसे आप सभी को पता है कि एलआईसी वालों ने पुलिस से मांग रखी थी कि कैनाट प्लेस को जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाए। तो आज मैं वही कैनाट प्लेस के बिल्डिंग के बाहर उपस्थित हूँ। यहीं के लोगों से आज हम बातचीत करेंगे, रूबरू होने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज ये परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार आंटी, आपका नाम? उषा शर्मा। जैसे अभी सुनाई में ये आ रहा है कि 50 साल पुरानी जो बिल्डिंग है ये एलआईसी की, इसको अब तोड़ा जा रहा है, आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? ये देखो जी, एलआईसी तो कमा रही है। उन्होंने 5 लाख में गिरवी रखी थी मनसा राम ने। अब ये अरबों की बिल्डिंग है। अब जो बैठे हैं, हमारे पास तो कोई जरिया नहीं है। बच्चे पढ़ाई वाले हैं, कहाँ से हम दें? बाहर हमारा गुंजाइश नहीं है खरीदने की, कहीं भी ना किराया देने की है। हम इतने दिनों में हम पागल हो गए हैं। एलआईसी वालों ने मांग करी है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि ये जो बिल्डिंग है इसको थोड़ा मतलब अब रेनोवेट करेंगे, सही से बनाएंगे। हाँ, ये लगता है हाँ, लोगों ठीक, को। हाँ, तो क्या लगता है आपको, इस बीच आपको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा? ये रिपेयर करने के ये चक्कर में हमें बाहर निकालेंगे तो फिर हमें देंगे थोड़ा। ये तो बहाने से हमें बाहर निकाल दिया, कहेंगे रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें फिर कौन गारंटी देता है कि हम यहीं आएंगे? तो आप लोग तो यहाँ पर रेंट दे रहे हो, किराएदार हो आप लोग तो। रेंट देते थे, अब इन्होंने 6 महीने साल से बंद करा हुआ। बंद कर रखा है। हाँ, अभी नहीं दे रहे, पहले तो दे रहे 6 महीने साल से नहीं ले रहे ये लोग, बाकी जा रहा था रेंट हमारा। अच्छा, 6 साल महीने से कि साल से? नहीं 6 महीने साल से, 6-7 महीने से आपसे रेंट नहीं ले रहे थे? नहीं तो बैंक में जा रहा था, वो स्टेट बैंक है ना, वहाँ जा रहा था हमारा किराया। आपका नाम? मेरा नाम मुनीश विरमानी। जी सर, यहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हैं? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, जब मेरे पिताजी की उम्र 16 साल थी, वो तब से इस दुकान पे हैं। तो आज उसको मतलब उनकी उम्र 86 ईयर से भी अबव है। मतलब जब वो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे तब से वो यहीं रह रहे हैं। तो आप खुद लगा लीजिए, तब से लेकर अभी तक ये बिल्डिंग में आप लोग रह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कुछ साजिश तो नहीं लग रही कि ये जो तोड़ने की बात कर रहे हैं आप? ये ना तो तोड़ी जानी है और ना टूट सकती है। ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है और एलआईसी जो है झूठे प्रमाण दे के इसको जो है तोड़ने की साजिश रच रही है, जो कि बिल्कुल अनौचित्य है, जिसको ना तो व्यापारी और यहाँ के लोग इसको होने देंगे। इसके लिए हम ये लड़ाई सन 2002 से लड़ रहे हैं और अब तक लड़ते आए हैं, 20 साल हो गए हैं और आगे भी ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। इससे ना हम पीछे हटें और ना हटेंगे। इसमें झूठ ये बोला जा रहा है कि ये कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक दुकानदार एसके कोहली जी अपने गोडाउन का केस हारे हैं, ना कि पूरी बिल्डिंग इस केस को हारी है। एक गोडाउन के केस की वजह से क्या पूरी बिल्डिंग थोड़ी खाली करा लेंगे? ये झूठी साजिश। इन्होंने ये कहा कि इस बिल्डिंग को हम गिरासू में घोषित करा रहे हैं। गिरासू घोषित करने के लिए इन्होंने झूठा प्रमाण पत्र दिया, जो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी का इन्होंने लगाया, जबकि पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है एक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, जिसको कोई राइट ही नहीं है किसी बिल्डिंग के बारे में। फिर हमने इनसे आरटीआई में पूछा, तो जब वो आरटीआई में पूछा गया तो उसमें आरटीआई में उन्होंने अपने लिख के दिया कि 1 नंबर से लेकर 19 नंबर तक हमारी रिपोर्ट में जो कुछ भी है ये शून्य है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ये झूठी रिपोर्ट बनवाई गई है। उसके आधार पे हमने नगर आयुक्त को इसकी वो की, नगर आयुक्त ने इसमें पीडब्ल्यूडी को इन्वॉल्व किया कि इसका अधिकार पीडब्ल्यूडी को है। पीडब्ल्यूडी ने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई। पीडब्ल्यूडी ने जब रिपोर्ट बनाई तो उसने इस रिपोर्ट में क्लियर वे में ये लिखा कि जो ऊपर की मंजिल है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, उसमें एलआईसी ने सभी मकानों के रास्ते बंद कर रखे हैं, उसमें खिड़कियों में दीवारें चढ़ा रखी हैं, सीढ़ियों के रास्ते सब जगह से बंद हैं, जिस वजह से इस बिल्डिंग में ऊपर पानी जमा हो रहा है, बड़े बड़े पीपल के पेड़ उग रहे हैं, जिससे बिल्डिंग को डैमेज करने की उन्होंने मंशा बना रखी थी। वो मंशा उनकी फेल हो चुकी है। ना ये बिल्डिंग टूटेगी और ना ये टूट सकती है। इसके लिए यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग को घोषित कर दिया गया है। जो यहाँ के औरी सर हैं, जो कि वो कौन सा उनका स्कूल है, उनका एक अपना स्कूल भी है, वो इसके ऑनर हैं। वो उन्होंने इन बिल्डिंगों को हेरिटेज बिल्डिंग में डाल रखा है। हेरिटेज बिल्डिंग ना तो टूटेगी, ना टूटने का अधिकार किसी के पास है। इसको एक धरोहर की तरह, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, उसकी तरह संभाल के रखा जाएगा। तो जैसे आप साफ साफ मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, मेरे पीछे जो तस्वीर में एक जो लड़का है मेरे साथ पीछे खड़ा हुआ, वो विकलांग है, मगर जो उनके साथ एक और लड़के जो खड़े हैं वो उनकी सारी बातों को समझते हैं। तो सीधा उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज वो हमसे बात करेंगे। और साथ ही साथ जो अभी एलआईसी वालों पे इन्होंने बहुत बड़ा ब्लेम डाला है कि एलआईसी वालों का साफ साफ कहना है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांगी है कि
वो बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए। लेकिन जब बिल्डिंग वालों के पास गए हम, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि LIC वालों का एक साजिश है ये। तो देखते हैं, अब इनसे ही बात करते हैं क्या कुछ मुद्दा है। चलिए, आप मुझे इनका नाम बताएं पहले। सचिन वडेरा। सचिन जी, तो साफ साफ मुझे ये बताइए कि जैसे अभी LIC वालों ने प्रशासन से मांग रखी है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको हटा दिया जाए, उनको मतलब यहाँ से भगा दिया जाए। तो क्या कुछ कहना है आपको इसके बारे में? एक जगह दे दे, दो ही जगह दे दे, थोड़ी जगह दे दें, आज खाली कर दे। आज खाली कर देते हैं, क्योंकि तो 100% है, किसी का सहारा नहीं है सर। केवल एक पेंशन आती है 1500 रुपये, उसमें माँ बाप भी नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो जैसे रेंट यहाँ पे सब जो लोग रहते हैं वो सब रेंट तो देते होंगे? 50% किराया हाँ, जो किराया जो देते हैं आप कोर्ट लोग में ना। दे। तो इनके तरफ से भी जाता है? हाँ ठीक है, आप इनके साथ ही रहते हैं? जी। तो क्या कुछ कहना है आपको इसके बारे में? क्या लगता है आपको LIC वालों का ये साजिश है या सच में ही पुलिस प्रशासन से उन्होंने? LIC बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं कर रही है हम लोगों को। LIC बर्बाद कर रही है आप लोगों को। और तो जैसे कल के दिन अगर आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप साफ साफ? इच्छा मृत्यु मांग रहा होगा। वो तो कह रहा मैं आत्महत्या करूंगा, देखो क्लियर। जगह ही नहीं है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। मैं तो इच्छा मृत्यु जब तक रहने दे, बस यही है, जब तक जीवन है। तो ये तो जीवन का कोई एंड नहीं है ना, इस तरह से तो आप नहीं रह पाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, या तो इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दे सरकार। तो यहाँ पे तो डेट भी फिक्स किया जा रहा है, कभी 14, कभी 16, कभी 31, कभी 4। दो नोटिस नहीं आया मेरे को। अच्छा, आपको लिखित रूप में कुछ नहीं आ रहा? वैसे ही बोल रहे हैं खाली करो खाली करो। कोई सबूत नहीं है? यहाँ पे अभी आपने देखा, यहाँ पे जो बिल्डिंग है, यहाँ पे एक विकलांग भी रहता है और साथ ही साथ जो मानसिक से कमज़ोर होता है वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि कल के दिन अगर यहाँ से इनको बेदखल किया जाएगा तो ये कल के दिन कहाँ पे रहेंगे। तो सीधा सीधा यहीं पे बात करते हैं, अगर कोशिश करते हैं इनसे रूबरू करने की, क्या कुछ बोलते हैं। आपका नाम? रेनू जी, आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? 25 साल 25 साल से रह रहे हो। आपको ये बात पता होगा कि आप लोगों को अब यहाँ से भगा दिया जा रहा है, तो आप इसके बाद कहाँ जाएंगे? कुछ सरकार से मांग क्या रखेंगे आप? हम तो जा नहीं सकते। आप नहीं जा सकते? हाँ, ये कहाँ, हम कहाँ जाएंगे? बोल, हम कहाँ जाएंगे? ये कहीं नहीं जा सकते, इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये तीनों टाइम मंदिर से लेके खाना खाते हैं, मोहल्ले वाले इनकी पूरी देखभाल करते हैं। आप ये देखिए, इनकी कितनी प्यारी सी बिटिया है, ये तो बिल्कुल ही मानसिक रूप से कमज़ोर है। इसको तो कुछ दीन दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इस घर के अंदर ये रहती है तो बंद रहती है और सेफ़ है यहाँ पे। ये हम सब लोग इसकी देखभाल करते हैं, पूरे दुकानदार, पूरे मोहल्ले वाले, ये इस घर में सेफ़ रहती है। अगर आप लोग इसे घर से बाहर निकाल दोगे तो इस लड़की को कौन देखेगा, कौन करेगा इन माँ बेटी की देखभाल? इनके पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है रहने का। मतलब दूर दूर से, आपको पता है जब ऐसे लोग होते हैं तो रिश्तेदार तो अपने आप ही भाग जाते हैं छोड़ छाड़ के। वैसे भी कोई नहीं और वैसे भी कोई नहीं है। आपका नाम बताएं। अपर्णा। अपर्णा जी, आप यहीं पे रहते हो? हाँ जी, मैं यहीं पर रहती हूँ। मेरी मदर यहाँ रहती हैं, अकेली हैं। 75 साल उनकी उम्र है। पैर में भी उनकी प्रॉब्लम है और उनको शुगर, बीपी, हार्ट की भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो यहाँ पे पापा की डेथ के बाद अकेली रहती हैं। पेंशनर है, फैमिली पेंशन आती है, उसी में अपना गुजारा करती हैं। LIC वाले उनको देख के नहीं कि अकेली बुजुर्ग लेडी है, तो जानबूझ के इकट्ठे होके आते हैं और परेशान करते हैं, दरवाज़ों पर लाते मारते हैं। मतलब उनको धमका के जाते हैं कि घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे, सामान सील कर देंगे तुम्हारा। यहाँ उनको से ही, खाली ये कर पूरी दो। बिल्डिंग में सिर्फ उनको ही क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि वो एक मतलब अकेली है, बुजुर्ग है, कमज़ोर है, तो सबसे पहले तो कमज़ोर इंसान को ही पकड़ते हैं ना। तो वो इसीलिए सोचते हैं कि हाँ, इन्हीं को दबाव बना के इन्हीं को कराया जाए। एक बार उन्होंने दरवाज़ा भी खोल दिया था, दरवाज़ा लॉक करने पर गलती से, तो वो सारे के सारे अंदर घुस गए थे। उनको ज़बरदस्ती वीडियो बना रहे थे उनका, और उनको ज़बरदस्ती नोटिस पे साइन करवा रहे थे कि आपने नोटिस सर्व किया। वो भी 1 साल पुराना नोटिस था, 1-2 साल पुराना नोटिस, वो ज़बरदस्ती साइन करवा रहे थे। वो तो मुझे एकदम से पता चला, तो मैं भाग के आई यहाँ पर। तो मैंने उनको रोका, तो मम्मी से अकेले देख के ना वो यही कहते कि आपको घर से बाहर निकाल के बैठा दिया था, और उनको वीडियो बना के उनकी पूरी साइन वाइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम एस के कोहली। जी, आपकी दुकान है ये मेरी दुकान है। सालों साल पुरानी दुकान है? ये सबसे पहले मैं यहीं पे आया था। जी। तो आपके ऊपर तो धारा लगा देगी PP एक्ट की, तो क्या कहना आपके इसके लिए? मेरा PP एक्ट के बारे में कहना ये है कि जो धारा मेरे ऊपर LIC ने लगाई है, PP एक्ट 1971,
वो मेरे ऊपर लगती नहीं है। तो मैं यहाँ पे 1950 से बैठा हूँ। पहले आप जनता को साफ साफ ये बताइए कि पीपी एक्ट का मतलब होता क्या है आखिर। पीपी के एक्ट का मतलब तो ये है पब्लिक प्रोविडेंस एक्ट। उसमें यही है कि धारा लगी है कि जो भी मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये मेन तो उसके लिए धारा लगी थी। ये दुकानदारों के ऊपर तो धारा लगती नहीं है। अगर ये लगा भी रहे हैं तो उसके बारे में यही है कि जो आदमी 16 सितंबर 1958 से पहले का बैठा हुआ है उस पर ये धारा लगती नहीं है। और मैं सन 1950 से यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे पे धारा लागू होती नहीं है। ये लोग खाम मुझे LIC वाले जो हैं परेशान कर रहे हैं। आगे मैंने और लोगों से बात करी तो उनका बोलना ये है कि जो आप एक केस लड़ रहे थे उससे आप हार गए, ठीक है। मैं खाली एक केस हारा हूँ। मेरे पास 8 केस रखे, LIC ने 8 केस कर रखे हैं। मेरे पास 45 नंबर दुकान है, 46 है, 47 है, 49, 4 तो मेरे पास दुकानें हैं। और पीछे रेजिडेंस 26, 27, 28, 29 वो भी मेरे पास है। और जिसमें मैं आजकल रह रहा हूँ 79 न्यू कैनाल प्लेस, वो भी मेरे पास है, जिसमें रात को मैं अपना सोने का मैंने इंतजाम किया हुआ है। कि इंतजाम किया जब मेरे पास जगह है तो मैं रहूँगा ही, मैं वहीं रह रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जैसे केस तो अगर आप हारे हो कहीं ना कहीं से, तो आपकी वजह से ये जितने भी बिल्डिंग में रहते हैं वो सबको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है? वो बेदखल कर रहे हैं। LIC वालों गलत काम कर रही है। लोगों को तो जनता को तो बसाना चाहिए, कुछ जानना नहीं चाहिए। LIC जो भी धारा के हिसाब से जनता को परेशान कर रही है वो गलत है। ये खाम इन्होंने हिसाब ना है जनता के साथ और जनता के बाद। जीवन के साथ भी हैं और जीवन के बाद भी हैं। ये जीवन में ही हमें उखाड़ रहे हैं। इनका स्लोगन ही गलत है। जिस बेस पे LIC बिल्डिंग को गिरासू घोषित करना चाह रही है तो उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से, पंतनगर यूनिवर्सिटी से इसका इंस्पेक्शन कराया गया था, RTI में उस यूनिवर्सिटी ने खुद इस रिपोर्ट को शून्य कहकर रद्द कर दिया कि ये रिपोर्ट हमारी तरफ से शून्य है। तो जब जिस संस्थान ने इसकी वो करी है इंस्पेक्शन, जब वही शून्य कह रहा था तो रिपोर्ट किस आधार पर मान्य होगी। तो हमारी ये एक वो है कि सब पूरे कनॉट प्लेस की कि इस बिल्डिंग की दोबारा से जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो। जिससे कि जो मेन मुद्दा है वो पता हाँ, जो मेन मुद्दा है, अब प्रशासन को भ्रमित करके सारा जो उसका LIC का मुद्दा जो है ये कि ये गिरासू है, वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। एक LIC से ये भी पूछना चाहिए, 60 साल से वो किराया ले रहे हैं, 1 रुपया भी उन्होंने आज तक मेंटेनेंस के लिए खर्च करा है। जो मकान मालिक होता है मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करता है, इन्होंने 1 रुपया भी आज तक मेंटेनेंस पे खर्च नहीं करा। इसको जानबूझ के गिरासू बनाने की कोशिश की गई है। कोई भी मकान मालिक होता है वो रिपेयरिंग करता है, उसमें पुताई करता है, उसका मैनेजमेंट करता है। और इनसे RTI के थ्रू भी पूछा जाए कि इन्होंने 1 रुपया भी कभी खर्च करा है? RTI के थ्रू इन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। क्या ये नाजायज़ नहीं है? इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्हें सब LIC वालों को जेल होनी चाहिए। तो जैसे आपने देखा कि साफ साफ दुकानदार और यहाँ पे जो रहते हैं लोग, उनका साफ साफ कहना ये है कि जो LIC वाले हैं उन्होंने अवैध तरीके से इनको यहाँ से भगाने को कहा है। और साथ ही साथ जो अवैध तरीके से उन्होंने बिल्डिंग बनाई है पीछे, जहाँ पे पहले बच्चे खेला करते थे, वहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क था, उसको भी हटाकर उन्होंने अवैध तरीके से एक बिल्डिंग बनाया है। और यहाँ पे जो दुकानदार है कोहली फर्नीचर, उनका भी साफ साफ कहना ये है कि वो एक केस हार गए थे और वो एक केस हारने की वजह से जो कनॉट प्लेस में सब लोग रहते हैं पूरे बिल्डिंग में, वो सबको खाली करने की धमकी दी गई है। तो अब देखना हमें ये हो कि आने वाले कल पे जो हमारी सरकार है क्या कुछ कदम उठाती है इस कनॉट प्लेस को लेकर। तो देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। मैं नंदिनी गुरुंग, धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।